हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे और साथ ही प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में कैसे संयोजित करते हैं इसको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में संयोजन की आवश्यकता क्यों होती है। हमारे पास कुछ प्रतिरोध जो है वो कम ओम का होता है। प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की आवश्यकता होता है। इसी प्रकार यदि हमारे पास प्रतिरोध का मान अधिक है और हमें कम प्रतिरोध चाहिए तो उसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार जोड़ सकते हैं। इसके लिए हम 3 प्रतिरोध लेंगे। हमारे पास यहाँ 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। सभी प्रतिरोध का 2 सिरा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं R1 का 2 सिरा है, पहला और ये दूसरा। R2 का भी 2 सिरा है, पहला और दूसरा। R3 का 2 सिरा है, पहला और दूसरा। हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से जुड़ा है, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा है। इसी प्रकार हम बहुत से प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ सकते हैं। अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच बैटरी, कुंजी और धारामापी को संयोजित करेंगे। इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन के लिए चित्र बना हुआ है जिसमें 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। ये तीनों ही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच बैटरी, कुंजी और अमीटर को जोड़ दिया गया है। इस परिपथ में धारा I का मान सभी जगह समान होता है। अगर आप R1 और R2 या R2 और R3 के बीच धारा का मान मापेंगे तो आपको सभी जगह धारा का मान समान मिलेगा। लेकिन जब R1, R2 और R3 के सिरों पर विभवांतर का मान निकालेंगे तो वो अलग अलग आएगा। इस प्रकार से R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा V1, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा V2 और R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा V3। और इस परिपथ का परिणामी विभवांतर V होगा और ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इसके बराबर होगा। तो परिपथ का परिणामी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप देख सकते हैं कि R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V1 और धारा I सभी जगह समान है। यहाँ लिखेंगे हम पहले प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हमारे पास है V1 और इसके बराबर होगा IR1। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ये होगा V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 3। तथा R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ये होगा V3 बराबर IR3। आप देख सकते हैं R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V1, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V2, R3 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V3। तो V1 के बराबर IR1, V2 के बराबर IR2
V3 के बराबर IR3। अब इस परिपथ का कुल विभवांतर V, कुल प्रतिरोध R और धारा होगा I। तब कुल विभवांतर V के बराबर होगा IR। समीकरण नंबर ये होगा 5। अब समीकरण 1 में 2, 3, 4 और 5 का मान रखेंगे तो V यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1, 2, 3, 4 व 5। V के बराबर हमारे पास है IR, तो इस V की हम रखेंगे IR। V1 के बराबर है IR1, V2 के बराबर है IR2 और V3 के बराबर है IR3। सब में से I कॉमन निकल जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3, I आपस में कटेगा तो R के बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सूत्र जो है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला है। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम आता है। प्रतिरोध का मान अधिकतम होने पर धारा का मान कम होता है। थैंक्स स्टूडेंट।